के ठीक 7 बजे थे। शहर की सारी रोशनी बहुत पीछे छूट चुकी थी। अब चारों तरफ बस घना अंधेरा था और इस अंधेरे को चीरती हुई एक अकेली कार आगे बढ़ रही थी। ठीक उसी वक्त गांव से श्याम के खास दोस्त मोहित का कॉल आ गया। हाँ भाई। क्या रे श्याम, आज आने वाला था ना तू? फिर क्या हो गया, इस बार भी छुट्टी कैंसिल? कब तक यूं ही शहर की भाग दौड़ में फंसा रहेगा? अब तो नए साल में तुझे आना ही पड़ेगा भाई। अरे नहीं भाई, इस बार सच में आ रहा हूँ। बस ऑफिस का काम निपटाते निपटाते देर हो गई। अब तो छुट्टी मिल रही है, सीधा घर ही आ रहा हूँ। चल, यही तो सुनना चाहता था मैं। अच्छा बता, घर कब तक पहुँच रहा है? अभी हाईवे पर ही हूँ यार। घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तू ऐसा कर, कल शाम को मिलते हैं, तभी आराम से बैठकर सारी बातें करेंगे। ठीक है, फिर कल शाम को मिलते हैं। और सुन, आराम से आना, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। श्याम कार लेकर हाईवे से उतर चुका था। उसकी गाड़ी गांव के कच्चे रास्तों पर दौड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल, जहां सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कार धीरे धीरे जंगल के बीच से निकलती हुई गांव की तरफ बढ़ रही थी। रेडियो में बस हल्की हल्की खरखराहट। जैसे ही श्याम अपने गांव में दाखिल हुआ, उसे सामने वही पुरानी चाय की दुकान नजर आ गई। यही वो जगह थी जहां कभी शाम होते ही घंटों बैठा करते थे। श्याम ने गाड़ी सड़क के किनारे धीरे से रोक दी। काका नमस्ते। पहचाना कि नहीं, या शहर जाने के बाद मुझे भूल गए? अरे ये तो अपना श्याम है, जीते रहो। तू कब लौटा? तुझे तो बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। बस काका अभी पहुँचा हूँ। नया साल आ रहा है ना, तो सोचा गांव जाकर सबसे मिला हूँ और आपकी हाथ की चाय भी पी लूं। अरे बहुत बढ़िया किया बेटा, दिल खुश कर दिया तूने। बैठ जा जल्दी से, तेरे लिए एकदम कड़क चाय बनाता हूँ। असल में पूरे 2 साल बाद मैं चाय वाले काका से मिल रहा था। जब गांव में ही रहता था तो रोज शाम हम तीनों दोस्त यहीं इसी दुकान पर बैठा करते थे। हंसी मजाक और ढेर सारी बातें। आज फिर वो सारी यादें एक एक करके ताज़ा हो रही थी। ठीक है काका, अब चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। अगले दिन शाम के करीब 4 बज रहे थे। श्याम घर पर बैठा अपने कुछ काम निपटा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बज उठती है। हेलो। हाँ भाई, कहाँ है तू? हाँ भाई, घर पर ही हूँ, थोड़ा काम कर रहा था। अच्छा सुन, हम दोनों गांव के चौक पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। राजू भी यहीं है, तू जल्दी से यहाँ आ जा। ठीक है, तुम लोग वहीं रुको, मैं अभी आता। फोन रखते ही श्याम घर से बाहर निकल पड़ा। गांव का चौक उसके घर से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था, इसलिए वो पैदल ही धीरे धीरे वहां की तरफ बढ़ने लगा। यार, ये गांव की शांति शहर के उस शोर शराबे में कहाँ मिलती है। यहाँ की ठंडी हवा और ये सुकून बस गांव में ही महसूस होता है। थोड़ी ही देर में श्याम गांव के चौक पर पहुंच गया। अरे, ये दोनों कहाँ चला गया? पर वो दोनों उसे वहां नहीं मिले। फिर पता चला कि वो दोनों तो नदी के किनारे बैठे थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने देखा कि मोहित और राजू पहले से ही वहां बैठकर बातें कर रहे थे। श्याम को देखते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। वो भी जाकर उनके पास बैठ गया। और फिर क्या था, तीनों दोस्तों के बीच पुरानी यादों और हंसी मजाक का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया।
यार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है इस बार। नया साल है तो क्यों ना कुछ खास किया जाए। इस बार पिकनिक पर तो जाना ही पड़ेगा। तुम लोग क्या कहते हो? अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? जाना तो है ही। तू इतने दिनों बाद तो गांव आया है। 2 साल हो गए यार, हम कहीं साथ नहीं गए। इस बार कहीं दूर चलेंगे और नए साल को एकदम यादगार बना देंगे। भाई देख, पिकनिक तो पक्की है, लेकिन अगर इस बार नाइट कैंपिंग का भी प्लान बना लें तो कैसा रहेगा? अरे भाई, तूने तो मुंह की बात छीन ली। पिकनिक तो होगा ही, पर अगर नाइट कैंपिंग भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा यार। शहर में तो बस वही शोर शराबा और काम की टेंशन। पक गया हूँ मैं। यहाँ गांव के सुकून में 2 दिन रहेंगे ना तो सच में दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। क्यों, तुम लोग क्या बोलते हो? लेकिन हम लोग जाएं कहाँ? अरे भाइयों, पिकनिक के लिए एक बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर होगा। सामने नदी है और वो जगह मतलब एक बार देखोगे ना तो मन शांत हो जाएगा। पर क्या भाई? पर मैंने सुना है कि अब वहाँ ज्यादा लोग नहीं जाते। मतलब अब वहाँ वैसी भीड़ नहीं होती जैसी पहले हुआ करती थी। पर ऐसा क्यों? इतनी शानदार जगह है, फिर लोग आते क्यों नहीं? वहाँ के लोगों से एक बात सुनी थी। कहते हैं उसी नदी में एक लड़की डूब गई थी। उसे बहुत ढूंढा गया पर उसकी लाश तक नहीं मिली। और बस तभी से जो भी वहाँ पिकनिक मनाने जाता है ना, उसके साथ कुछ न कुछ बेहद खौफनाक होता है। क्या रे भाई, तू ये सब अभी भी मानता है? देख भाई, हम लोग जाएंगे तो वहीं जाएंगे, वरना ये पिकनिक कैंसिल। पिकनिक कैंसिल ना हो जाए इसलिए सबने हाँ में हाँ मिला दी और बस सब वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर पक्का रहा, कल हम लोग सुबह सुबह ही निकलेंगे। बस सब लोग ना अपना अपना सामान रात को ही पैक कर लेना, ताकि सुबह निकलने में हमें कोई देरी ना हो। चलो ठीक है, तो कल सुबह ही निकलते हैं। मेरी कार है ना, हम सब उसी से चलेंगे। और वैसे भी सुबह जल्दी निकलेंगे तो रास्ते में भीड़ भी नहीं मिलेगी। अरे यार, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, बताया भी नहीं। कब ली तूने ये कार? अरे क्या बताऊँ यार, जहाँ काम करता हूँ ना वो थोड़ा दूर पड़ता है, बस इसीलिए ले ली। वैसे भी अच्छे दाम में मिल गई थी। 1 साल हो गया अब तो। तीनों दोस्तों ने पिकनिक का प्लान तो बना लिया था, लेकिन आगे उनके साथ क्या होने वाला है इसका किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। अगली सुबह तीनों दोस्त तैयार होकर अपने गांव से पिकनिक के लिए निकल पड़े। हंसी मजाक करते हुए हम तीनों आगे बढ़ते जा रहे थे। गाड़ी सुनसान रास्तों पर तेजी से दौड़ रही थी। करीब 2-3 घंटे बाद हम उस इलाके के आसपास पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस वीरान जगह पर पिकनिक कहाँ मनाएं। तभी सड़क के एक कोने पर एक पुरानी सी दुकान नजर आई। हमने गाड़ी वहीं रोक दी। अंदर झांका तो देखा एक बूढ़ा आदमी खामोशी से हमें घूर रहा था। काका, यहाँ कोई अच्छी जगह है जहाँ हम लोग पिकनिक कर सकें? हमें ऐसा लगा कि हमारी आवाज़ उस तक पहुंची ही नहीं। वो खामोश खड़ा था, बिल्कुल किसी बेजान पुतले की तरह। उसकी नज़रें हम पर टिकी तो थीं, पर वो हमें देख नहीं रहा था, मानो वो हमारे आर पार किसी और ही दुनिया को देख रहा हो। वो हमारे सामने होकर भी वहाँ नहीं था। और तभी राजू जोर से चिल्ला उठा, अरे काका, आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अरे हाँ बेटा, बोलो। क्या करूं, बुढ़ापा है ना, अब ना तो ठीक से सुनाई देता है और ना ही आंखों से कुछ साफ दिखाई देता है। काका, हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। सुना है पास में कोई अच्छी जगह है, बस वहाँ जाने का रास्ता बता दीजिए। अरे हाँ, है एक जगह। देखो लल्ला, ये जो पगडंडी जा रही है ना, बस इसी पे सीधे बढ़ते जाओ। थोड़ी दूर आगे वो जगह अपने आप दिख जाएगी। बस मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, सूरज ढलने से पहले वहां से वापस जरूर लौट आना, समझे? हमने
उस पूरे की बात को मजाक में उड़ा दिया। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। कुछ ही देर गुजरी थी कि हम तीनों वहां जा पहुंचे। अरे भाई, जगह तो कमाल की है। आज हम यहीं रुकते हैं। पिकनिक के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। आखिरकार हमने वहीं रुकने का मन बना ही लिया। गाड़ी एक तरफ साइड में लगाई और हम अपना सामान सेट करने लगे। दोपहर तक तो सब कुछ बेहद हसीन था। हमने वहीं नदी किनारे खाना बनाया, पुरानी यादों पर खूब ठहाके लगाए। बातों बातों में हमें वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे सूरज पहाड़ियों के पीछे उतरने लगा, वहाँ की हवाओं का रुख अचानक बदलने लगा। वो हंसी मजाक, वो शोर धीरे धीरे एक अजीब से सन्नाटे में डूबने लगा। हमने टेंट लगाए और वक्त का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते रात के 8 बज गए। खाना खाने के बाद हम सब टेंट के बाहर आग जलाकर बैठ गए। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, बस बीच में वो आग जल रही थी और हम अपनी बातों में खोए हुए थे। अरे भाई, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूँ। थोड़ी देर बाद श्याम और मोहित भी अपने अपने टेंट में चले गए। लेकिन जैसे ही चारों तरफ सन्नाटा छाया, बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। थोड़ी ही देर में मोहित और राजू अपने अपने स्लीपिंग बैग में घुसते ही गहरी नींद में चले गए। बाहर घना अंधेरा था और जंगल का वो सन्नाटा जो सुकून देने के बजाय अब डरावना लगने लगा था। शाम की आंखों में अब भी नींद नहीं थी। उसे देर रात तक जागने की आदत थी, लेकिन आज वजह कुछ और थी। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि टेंट के बाहर कोई चल रहा है। ये आवाज़ जानवर की तो नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टेंट के चक्कर लगा रहा है। श्याम ने करवट बदली और सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने सिर के पास टेंट के कपड़े पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई। कौन है बाहर? श्याम की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सांस रोककर सुनने की कोशिश की। खुरचने की आवाज बंद हो गई थी, लेकिन अब उसे टेंट के ठीक पीछे से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ये तो किसी लड़की की आवाज है। इतनी रात को यहाँ नदी के किनारे कौन है? श्याम ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, मगर उसे कहीं कोई भी दिखाई नहीं दिया। इधर तो कोई नहीं है। कहीं ये मोहित और राजू की चाल तो नहीं, मुझे डराने के लिए? रुको, जाकर देखता हूँ। ये दोनों तो अंदर सो रहे हैं, तो फिर वो बाहर कौन था? अरे वो कौन है? श्याम वापस मोड़ने ही वाला था कि तभी टॉर्च की रोशनी दूर एक पेड़ पर पड़ी। वहां अंधेरे में उसे एक परछाई नजर आई, किसी लड़की की परछाई जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। कौन है वहां? वो औरत अचानक हवा में तैरने लगी।
ये देखकर श्याम हक्का बक्का रह गया। उसने जैसे ही भागने की कोशिश की, उसे लगा मानो किसी ने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से उसके पैर जकड़ लिए हों। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही अटक गई। मुंह खुला था, पर बाहर सिर्फ हवा निकल रही थी। श्याम ने पूरी जान लगाकर पैर झटका। एक झटके के साथ वो हाथ छूटा। श्याम बिना पीछे देखे पागलों की तरह टेंट की तरफ भागा। वो गिरते पड़ते टेंट में घुसा और चिल्लाया, मोहित, राजू, उठो, भागो यहाँ से, जल्दी उठो। क्या क्या हुआ भाई? हमने अपना सारा सामान वही छोड़ दिया और बस जान बचाते हुए गाड़ी में बैठे और वहां से निकल पड़े। मुझे पता था तुम लोग जरूर वापस आओगे, इसीलिए मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। काका, आपको पता था वहाँ क्या है? प्लीज सच बताइए। ये बात कुछ साल पुरानी है। तब यहाँ लोगों की बहुत भीड़ रहती थी। एक दिन कुछ लड़कों ने मजाक मजाक में एक लड़की को डराने की कोशिश की। वो बेचारी अंधेरे में इतना घबरा गई कि पीछे हटते वक्त उसका ध्यान नहीं रहा और उसका पैर नदी के किनारे गीली मिट्टी पर फिसल गया। नदी का बहाव उस दिन बहुत तेज था। वो संभल नहीं पाई और गहरे पानी में बह गई। उस हादसे के बाद से जो लोग दिन में आते हैं उन्हें तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो रात को उस नदी के किनारे रुकने की जिद करते हैं उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। वो लड़की शायद आज भी इंसाफ ढूंढ रही है। दुकानदार की बात सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर श्याम ने उस वक्त जागकर वो परछाई न देखी होती तो शायद आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होती। आज की रात तुम लोग मेरे घर रुक जाओ। मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। कल सुबह जब सूरज निकल आए तभी वहां जाना। अपना सारा सामान उठाना और यहाँ से निकल जाना। अगर तुम लोगों ने मेरी बात मजाक में न ली होती तो आज ये हालत नहीं होती। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी जो बच गए। अगली बार से ध्यान रखना, किसी की चेतावनी को मस्ती में मत उड़ा देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। आप लोगों ने शेयर मार्केट में सुने होंगे या फिर स्टॉक मार्केट में कि ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन तो ये होता क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा और वो भी मैं आपको लाइव मार्केट में जाकर के दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन भी बोलते हैं इसको, या फिर एफएनओ भी बोला जाता है, या फिर एफएनओ भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर आपको एफएनओ भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आखिर होता क्या है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग होता है क्या, तो ये एक तरह का देखिए क्या होता है ना, एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपको सिस्टम होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है। उसमें आप किसी फिक्स प्राइस पे, समझे, उसमें आप क्या करते हैं ना, किसी फिक्स प्राइस पे, मतलब प्राइस तो मान के चलिए फ्लक्चुएट होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा लाइव मार्केट में जाके, लेकिन उसमें क्या करते हैं आप, एक डेट के तक, डेट आपको फिक्स रहता है, ठीक है। आपको 2-3 डेट मिलेगा उसका एक्सपायरी का, तो एक डेट समझिए, एक फिक्स डेट रहता है। उसी एक फिक्स डेट के तहत आपको प्राइस को खरीदने का आप क्या रखते हो, उसमें राइट रखते हो, मतलब अधिकार रखते हो, समझ गए। तो मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, लेकिन फिर मैं आपको बेसिक के तौर पे बता दे रहा हूँ, फिर से समझिए। इसमें क्या रहता है, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसको एफएनओ बोला जाता है, जिसको हम लोग एफएनओ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम होता है, जिसमें आप क्या करते हैं ना, शेयर्स को, मतलब किसी फ्यूचर तक के लिए एक फिक्स डेट पर क्या करते हो, प्राइस को खरीदने का, बेचने का, मतलब खरीद भी सकते हो और बेचने का, मतलब बाई और सेल करने का क्या रखते हैं, राइट रखते हो, मतलब अधिकार रखते हो, ठीक है। लेकिन आपका ये कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे यहाँ खरीदना ही है या फिर बेचना ही है, ठीक है। समझ गए, नहीं समझे तो आइए मैं आपको लाइव मार्केट में एकदम एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मार्केट चालू है, आइए। तो देखिए, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं अब सबसे पहले ये देखिए, जो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ये निफ्टी सब क्या है, ये सब इंडेक्स है,
ठीक है। और ये सब क्या इंडेक्स है, और शेयर मार्केट में करीब 5,500 प्लस कंपनी है इंडियन मार्केट में, उसमें से करीब 200 से 250 में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन है, मतलब स्टॉक में, ठीक है। बाकी आप इंडेक्स में तो कर ही सकते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ठीक है। और ये सब कहाँ लिस्टेड रहता है आपका, NSE BSE पे, ठीक है। NSE और BSE पे ये सब लिस्टेड रहता है आपको, ठीक है। सेंसेक्स आपको BSE पे, निफ्टी आपको NSE पे वगैरह है, बैंक निफ्टी भी NSE पे ही है, मिड कैप भी NSE में ही शायद, और फिर निफ्टी, और सीधा आपको बैंकेक्स है ना, और आपको बैंकेक्स और आपको सेंसेक्स, ये आपको BSE पे, बाकी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिर निफ्टी सब NSE पे, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है। तो मैं एक में बताऊंगा तो टोटल में सेम काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन चेन है, यहाँ भी ऑप्शन चेन है, लेकिन किसी में जाइएगा जैसे कि इसी का ये जैसे स्टॉक हो गया, इसमें भी जाइएगा तो देखिए यहाँ भी ऑप्शन चेन है, तो मतलब सब स्टॉक में नहीं मिलेगा आपको। 5,500 कंपनी लिस्टेड है इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो उसमें करीब 2 से 250 में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं स्टॉक में, बाकी इसमें तो आप कर ही सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ ऑप्शन चेन है, मैं किसी में एक में समझा रहा हूँ, टोटल में सब सेम काम करेगा। तो देखिए इसका एक डेट दिया हुआ है सेंसेक्स का 12 फरवरी, ठीक है। ध्यान से समझिए और देखिए, एक यहाँ डेट दिया है 12 फरवरी, ये देखिए एक है यहाँ पे कॉल, यहाँ पे एक पुट, ठीक है। समझिए पहले कि कॉल और पुट क्या होता है, ठीक है। कॉल क्या होता है, जब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट क्या है ऊपर जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। ये कॉल बीच का जो ये हो गया ना टोटल, ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखिए ये आपको हो गया स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये आपको स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 83,400, 83,500, 83,600, इधर टोटल देखिए 84,300 क्या स्ट्राइक प्राइस है। और ये हो गया आपको कॉल साइड, ये हो गया पुट साइड, ठीक है। ये जो बीच में इधर टोटल चल रहा है ये हो गया प्रीमियम है, प्रीमियम है कॉन्ट्रैक्ट को जी बोल सकते हैं, प्रीमियम या फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को बाय और सेल करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग को लग रहा है कि सेंसेक्स अभी चल रहा है 83,990 के आसपास, आपको लग रहा है कि ये 84,000 जाएगा, 85,000 जाएगा, मतलब क्या कि ये ऊपर गया, तो ऊपर गया तो हम लोग को कॉल का जो प्रीमियम है वो ये बाय करना रहता है, समझ गए। वो भी कोई स्ट्राइक प्राइस का, अब हमको लोग लग रहा है कि अभी 84,000 के आसपास चल रहा है, आपको लग रहा है कि 82,000 आएगा, मतलब नीचे जाएगा, तो हम लोग को पुट का प्रीमियम या फिर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना रहता है। ये देखिए वो भी कोई स्ट्राइक प्राइस का, समझ गए। क्लियर हो गया। कहने का मतलब ऊपर गया तो हम लोग को कॉल का ऑप्शन बाय करना रहता है, नीचे गया तो फिर हम लोग को पुट का ऑप्शन बाय करना रहता है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये साइड इसका हो गया, ये देखिए ये साइड जो है ये आपको कॉल साइड का क्या हो गया, इन द मनी हो गया, और इसका नीचे साइड का हो गया आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब ये पुट का क्या हो गया, इधर इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखिए ये देखिए कॉल का ये हो गया आपको इन द मनी, ठीक है, और ये हो गया आउट ऑफ द मनी कॉल का, तो ये इन द मनी इधर हो जाएगा, इसका सॉरी आउट ऑफ द मनी इधर हो जाएगा, इन द मनी आपको इधर हो जाएगा, इधर साइड आपको इन द मनी, और बीच में जो चल रहा है इसको बोलता है ATM, एट द मनी, ठीक है। ATM हो गया, ये जो स्ट्राइक मतलब जहाँ मार्केट चल रहा है उसका 1-2 इधर प्राइस रहता है, वो ATM कहलाता है, ठीक है। इधर हो जाएगा आपको इन द मनी कॉल का, इधर हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, इधर हो जाएगा इन द मनी, इधर हो जाएगा आउट ऑफ द मनी पुट का। क्लियर हो गया। हम लोग को लग रहा है अगर जिधर भी जाएगा, मान के चलिए निफ्टी में ही, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि ये निफ्टी का है, मान के चलिए ये देखिए निफ्टी का ही है, देखिए टोटल में सेम काम करेगा, सिर्फ आपको स्ट्राइक प्राइस वगैरह चेंज रहेगा, प्रीमियम चेंज रहेगा, ठीक है। बाकी टोटल आपको RO, का गामा, थीटा, डेल्टा टोटल सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज रहता है, जैसे मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका देखिए ऑप्शन चेन में जाइए, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए इसका स्ट्राइक प्राइस चेंज है, बाकी टोटल सब सेम काम करेगा। आपको लग रहा है कि ये 60,000 अभी 6 तो चल रहा है, आपको लग रहा है ये 61,000 जाएगा, तो मतलब ऊपर जाएगा तो हम लोग को इसका प्रीमियम बाय करना रहता है, नीचे जाएगा तो हम लोग को क्या रहता है, इसका लग रहा है नीचे जाएगा मतलब 59,000 जाएगा, तो हम लोग को पुट साइड का प्रीमियम बाय करना रहता है, समझ गए। तो मैं निफ्टी में ही आता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब इसका देखिए कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ये देखिए आपको लग रहा है कि जैसे 25,800 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,800 जो है, ये देखिए 25,800 है, ठीक है। इसका प्रीमियम देखिए अभी 97 चल रहा है, ये अभी लाइव मार्केट में फ्लक्चुएट करेगा, घटेगा बढ़ेगा। अब जैसे ही 25,816 है, अब जैसे कि आपको लग रहा है कि ये 26,000 जाएगा निफ्टी, तो क्या होगा, ये जो 98 प्रीमियम दिख रहा है ये आपको हो जाएगा, कहाँ आ जाएगा, 110, 20 होते होते देखिए 150, 130, देखिए बढ़ गया इधर का प्रीमियम। तो क्या होगा, आपने जैसे इसको बाई किया होगा, मान के चलिए 5,000 में, ठीक है, ये 98 का प्रीमियम 5,000 में, लेकिन 132 का तो 5,000 नहीं हुआ, क्योंकि देख सकते हैं इससे 30 करीब ज़्यादा लग रहा है आपको, तो हो सकता है ये 7,000 का हो सकता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आपको क्या हो गया,
अब जैसे ही निफ्टी ऊपर गया यहाँ से, ठीक है, तो 25,823 है, मान के चलिए ऊपर गया, अभी 26,000 चला गया, तो इसका प्रीमियम भी ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कब जाना चाहिए, 10 फरवरी तक, क्योंकि 10 फरवरी का ये जो प्रीमियम चल रहा है ना, ये जो प्रीमियम है, ये देखिए इसका एक्सपायरी हो जाएगा 10 फरवरी को, ठीक है। आपको लग रहा है, देखिए 25,820 चल रहा है अभी, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये आ जाएगा, आपको 25,500 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आप इसका ये प्रीमियम बाई करते हैं, मान के चलिए 25,850 का, ये देखिए, तो अभी कितना चल रहा है, 86। तो मान के चलिए आपने 4,000 में बाई किया था, मान के चलिए, तो हो सकता है कि अगर इसका नीचे आ गया, आपको लग रहा है निफ्टी नीचे आ रहा है, तो देखिए इसका प्रीमियम का देखिए ज़्यादा रेट होगा इसका, चलिए मान के चलिए 5,000, तो आपको यहाँ कितना हो जाता है, 1,000 का प्रॉफिट हो जाता है। मैं एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इसका प्रीमियम का रेट कुछ और हो। तो इसी में क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के साथ आपको इसका प्रीमियम को बाई और सेल करना पड़ता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या रहता है कि हम लोग सिर्फ बाई करते हैं तो हम लोग को कम प्रीमियम में मिल जाता है, लेकिन ऑप्शन अगर सेल कीजिएगा तो इसमें आपको ज़्यादा अमाउंट का जरूरत पड़ता है। तो समझ गए। अब आपको लग रहा है कि 25,820 का जो स्ट्राइक प्राइस 98 चल रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि 26,000 निफ्टी जाएगा, लेकिन कब जाएगा, तो ये जाएगा आपका यहाँ पे 17 फरवरी। देखिए, तो आप क्या कीजिए, 17 फरवरी का ले लीजिए 25,800 का, लेकिन आपको प्रीमियम भी महंगा मिलेगा, क्योंकि आपको टाइम मिल जा रहा है तो आपको प्रीमियम भी महंगा मिलेगा। आपको लग रहा है ये 26,000 जाएगा, लेकिन कब जाएगा, 24 फरवरी तक जाएगा, ठीक है। तो अब जितना मान के चलिए दूर का एक्सपायरी लीजिएगा, आपको प्रीमियम उतना महंगा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम भी तो मिल रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए उसी तरह आपको लग रहा है नीचे जाएगा, लेकिन कब जाएगा, 25,800 या 900 का, देखिए यहाँ प्रीमियम 227 के आसपास है, ठीक है, ये देखिए 227 के आसपास है, जाएगा ये, लेकिन कब जाएगा आपको पता है, लग रहा है 24 फरवरी को भी नहीं जाएगा नीचे, कब जाएगा, 2 मार्च तक जाएगा। तो अब 2 मार्च तक का इसका प्रीमियम बाई करके रख सकते हैं। तो वही हुआ ना एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम, जिसमें आप उसको क्या करें, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसको आप बाई कर रहे हैं एक डेट के लिए। अगर आपके डायरेक्शन में ये नहीं गया प्रीमियम, तो क्या होगा, ये थीटा डी की वजह से, थीटा, ये देखिए यहाँ पे थीटा है, ये देखिए, ये आपको थीटा है ना, ये आपको क्या करेगा, ऑप्शन बायर्स का दुश्मन रहता है, ये क्या करेगा, आपका ये प्रीमियम को है ना मेल्ट कर देगा। अगर 2 मार्च तक भी मान के चलिए आपको लग रहा था कि 220 का जो प्रीमियम है, ये मतलब 220 तक आ जाएगा, मतलब 220 से आपको मतलब लग रहा है ये 25,400 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। आपने इसका 220 में बाई किया है प्रीमियम, आपको जितना भी लगाओ 10,000 15,000, लेकिन ये 2 मार्च तक अगर ये 25,400 नहीं आया, तो आपका प्रीमियम यहाँ का यहीं पे ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गलते 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 आउट ऑफ द मनी में चला जाएगा, और आउट ऑफ द मनी में जैसे गया, इसका प्रीमियम टोटल 0.05 हो जाएगा एक्सपायरी डे के दिन, समझ गए। क्योंकि इसका 2 मार्च को एक्सपायरी है, तो दिन क्या होगा, ये पूरा प्रीमियम मेल्ट, जो बचेगा आपको इन द मनी में बचेगा प्रीमियम, समझ गए। आउट ऑफ द मनी में जितना चला गया, चाहे वो कॉल साइड में गया हो चाहे वो पुट साइड में गया हो, अगर आउट ऑफ द मनी में चला गया तो उसका प्रीमियम गल के ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप इसमें 1 करोड़ भी लगाइएगा ना, तो 1 करोड़ भी स्वाहा हो जाएगा, समझ गए। और जो बचेगा आपको इन द मनी में बचता है, इन द मनी में अगर आपका बच गया, मतलब इस साइड में इन द मनी आ गया अगर आपका, चलिए इन द मनी तो इधर है, ठीक है, और इसका आपका इन द मनी क्या है, इधर साइड में है, ठीक है। तो अगर इन द मनी में आ गया आपका प्रीमियम, तो आपको उसका जो भी जो रेट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट के तहत जैसे बाय होता है एक फिक्स डेट में, तो जैसे मैं आपको यहाँ से इसका भी दिखा देता हूँ, देखिए, तो यहाँ से बैक करता हूँ, देखिए ज़्यादा बैक हो गया इसको, ये देखिए सेंसेक्स में भी वैसा ही है, देखिए देखिए। अब आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, मतलब 84,000 चल जाएगा, मतलब 84,000 चल ही गया, मान के चलिए 85,000 जाएगा, लेकिन 83,900 वाला कब जाएगा, सॉरी 85,000 जाएगा, तो क्या होगा, इसका प्रीमियम भी अप जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा है नीचे जाएगा, तो बस नीचे का आपको पुट में प्रीमियम बाय करना रहता है कॉन्ट्रैक्ट के तहत। आपको लग रहा है 12 फरवरी तक नहीं जाएगा, आपको लग रहा है तो 19 फरवरी का लीजिए। सिर्फ आपको सेंसेक्स और निफ्टी में ही एक्सपायरी है वीकली, बाकी में आपको क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं, बाकी में आपको मंथली एक्सपायरी, जैसे बैंक निफ्टी में देखिए, या फिर मिड कैप में देखिए, सब में आपको मंथली एक्सपायरी है, देखिए देख सकते हैं। तो जैसे अभी चल रहा है 60,500
के आसपास चल रहा है, मान के चलिए 600 के आसपास चल रहा है, 60,600 के आसपास, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि चला जाएगा 62,000, ठीक है। तो आप यहाँ इसका प्रीमियम बाय कर लीजिए, जो कि अभी मान के चलिए 636 है, ये वाला 60,500 वाला, ये देखिए ये वाला, ठीक है। आप इसको यहाँ से बाय कर लिए। अब ये अगर बैंक निफ्टी ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर गया तो इसका प्रीमियम भी अप जाएगा, मतलब यहाँ देख सकते हैं इससे ऊपर ये है, फिर इससे ऊपर ये है, देख सकते हैं प्रीमियम। तो क्या होगा, आपके यहाँ प्रॉफिट होगा। लेकिन ये 24 फरवरी तक नहीं गया, ठीक है, मतलब कौन नहीं गया, बैंक निफ्टी नहीं गया, ये नहीं जाएगा तो प्रीमियम भी तो नहीं जाएगा ना। बैंक निफ्टी या सेंसेक्स या निफ्टी जाएगा, कहने वाले इंडेक्स ऊपर जाएगा तो प्रीमियम ऊपर जाएगा, इंडेक्स नीचे आएगा, ये सब क्या इंडेक्स है, तो ये सबका प्रीमियम भी नीचे आएगा, ठीक है। तो इसी में एक डेट के तहत हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम को बाई सेल करते हैं, समझ गए। तो ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो हम लोग इसको फ्यूचर तक भी बाई कर सकते हैं, मान के चलिए 24 फरवरी तक नहीं जाएगा आपको लग रहा है, तो आप इसका 30 मार्च तक कर लीजिए, मतलब आपको जिस डेट तक का लग रहा है उस डेट तक का आप अपने अकॉर्डिंग मतलब प्रीमियम को बाई और सेल कर सकते हैं, चाहे अप साइड की ओर चाहे डाउन साइड की ओर, समझ गए। तो आपको ऊपर जाएगा तो कॉल का ऑप्शन यहाँ देखिए बाई करना रहता है, ये देखिए कॉल, ठीक है। आपको लग रहा है नीचे जाएगा तो पुट का ऑप्शन बाय करना रहता है, ठीक है। तो कहने का तो सीधी सी बात है, इंडेक्स ऊपर जाएगा, इंडेक्स मतलब हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो आपका प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है नीचे जाएगा तो बस नीचे का आपको पुट का इधर बाय कीजिए, सेल कीजिएगा तो ज़्यादा लगेगा। आप यहाँ पे 500 या 1000 से भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपका मैक्स लॉस कितना होगा, 1000 लगाएंगे तो 1000 होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, 1000 का 10,000 20,000 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें लॉस होने का देखिए जो चांसेस है ना, वो क्या रहता है, टाइम डीके के वजह से। टाइम डीके, ये जो थीटा है ना, ये देखिए थीटा, मान के चलिए कि आपका 60,600 चल रहा है, ठीक है, और 30 मार्च है, ठीक है। आपने इसको बाय कर लिया यहाँ से, इसका एक प्रीमियम बाय कर लिया, आपको लगा 10,000, ठीक है, 10,000 लगा। अभी देखिए कहाँ है, 60,600 के आसपास चल रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। आज मान के चलिए 10 फरवरी है, ठीक है। अब 10 फरवरी तक ही ऊपर गया नीचे गया बैंक निफ्टी, अब घूर फिर के यहीं पे आ गया ना 30 मार्च तक, तो आपका ये जो प्रीमियम आपने लिया था ना 1161 वाला प्रीमियम, ये क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा थीटा डीके की वजह से। तो आपको यहाँ से लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 61,000 या 62,000 तक जाएगा, लेकिन गया नहीं गया, ठीक है। गया तो मान के चलिए 1-200 पॉइंट गया, आपको थोड़ा यहाँ प्रॉफिट दिखा, लेकिन क्या हुआ, घूर फिर के यहीं आ गया। 30 मार्च तक भी मान के चलिए बैंक निफ्टी यहीं रह गया, तो आपका प्रीमियम यहीं का यहीं रह गया। प्रीमियम क्या होगा, आपका धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, समझ गए। प्रीमियम आपके डायरेक्शन में गया तो आपको प्रीमियम में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन आपके नीचे डायरेक्शन में चला गया तो आपको ऐसे भी लॉस होगा। और घूर फिर के ऊपर जाके फिर नीचे के यहीं पे आ गया तो भी आपको यहाँ पे थीटा डीके की वजह से लॉस हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें क्या है, आपको लॉस आपका फिक्स रहता है। लॉस आपका अगर आप 1 लाख लगाएंगे तो 1 लाख का ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड, 1 लाख का 10 लाख 20 लाख भी आपको हो सकता है, समझ गए। तो इसमें यही होता है, आपको एक प्रीमियम को आप एक डेट के तहत, प्रीमियम को आप एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेस्ड के तहत आप एक डेट के तहत उसको बाय और सेल करने का राइट रखते हो, अधिकार रखते हो, और उसमें आपको मजबूरी नहीं कि आपको खरीदना ही है या फिर बेचना ही है, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में सबसे जो लॉस होता है ये आपको थीटा डीके की वजह से, ये आपको एक्सपायरी जैसे आएगा ना, जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, इसका देखिए, इसका एक्सपायरी आपको देखिए, जैसे इसका एक्सपायरी कल है, ये देखिए ये क्या होगा ना, जैसे जैसे एक्सपायरी आएगा, जैसे इसका 10 फरवरी को एक्सपायरी है, तो ये जो प्रीमियम है बहुत तेज़ी से ये क्या होगा, मेल्ट होगा, बहुत तेज़ी से आपको ये प्रीमियम बहुत तेज़ी से आपको क्या होगा, गलेगा। जैसे 73 का 72 है, अगर आपका डायरेक्शन में नहीं गया, मान के चलिए 24,800 के आसपास ही यहाँ पे ही रह गया, ये देखिए यहाँ यहीं पे ये रह गया, जैसे देख सकते हैं 72 है, ठीक है। ये थोड़ा सा मान के चलिए 25,850 गया या फिर 70 गया तो आपको थोड़ा प्रॉफिट यहाँ दिखेगा, लेकिन फिर यहीं पे 25,800 ही आ गया ना, तो ये क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, आपको ये थीटा डी की वजह से यहाँ से प्रीमियम आपको मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है 10 फरवरी तक का इसका कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी है, तो यहाँ पे ये ऐसे भी मेल्ट हो जाएगा, ये मतलब ख़त्म हो जाएगा
तो आपने यहाँ जितना भी लगाया होगा 1000 2000, ठीक है, आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे 73 का भी निफ्टी का एक लॉट की तो उसमें 65 क्वांटिटी होगा, समझ गया, या फिर 65 लॉट में एक क्वांटिटी, किसी में कुछ रहता है किसी में कुछ रहता है, लेकिन आपको 65 ही मिलेगा, समझ गए। निफ्टी का एक लॉट में 65 क्वांटिटी होता है। तो आप जितना लॉट बाई कर सकते हैं, एक लॉट में 2 लॉट में आप कैलकुलेट कर दीजिए, 130 हो जाएगा। ठीक है, तो उस अनुसार आपको प्रॉफिट लॉस होगा, तो आपको पैसा ही बढ़ जाएगा, समझ गए। तो अब को लग रहा है ऊपर गया तो कॉल ऑप्शन का बाई करना रहता है प्रीमियम, नीचे गया आपको लग रहा है तो पुट का ऑप्शन, मतलब प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट या प्रीमियम कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपको बाई करना पड़ता है। तो इसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट और एक डेट के तहत इसमें आप बाई और सेल करते हैं, समझ गए। आपको लग रहा है कि ये 25,800, मान के चलिए 25,825 का आपको लग रहा है ये 900 जाएगा, लेकिन 10 फरवरी तक नहीं जाएगा। ये जाएगा कब जाएगा, ये जाएगा आपका, ये देखिए 17 फरवरी तक। तो आपके पास टाइम मिल गया। देखिए 25,800 का प्रीमियम का देखिए रेट भी बढ़ गया, ये देखिए ये देखिए 25,050 का प्रीमियम, उस समय 73 के आप 174, यानी आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा इस प्रीमियम का, क्योंकि आपको टाइम भी तो मिल गया ना, इसीलिए, समझ गए। तो इसमें सबसे ज़्यादा दुश्मन ऑप्शन बायर्स का कौन रहता है, टाइम डी के। अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गया और खासकर एक्सपायरी के दिन बहुत तेज़ी से ये एक्सपायरी मतलब प्रीमियम का डीके होता है, बहुत तेज़ी के साथ वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए फंस जाता है। इसमें ओवर ट्रेडिंग करना बहुत ही घातक होता है। बहुत क्या करते हैं बिगिनर्स, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, समझ गए। कोई क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लॉट ले लेंगे। चलिए मैं आपको इसका एक बार चार्ट भी दिखा देता हूँ, कैसा चार्ट है। फिलहाल इतना मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है। मैं आपको चलिए एक बार स्टॉक में दिखा देता हूँ। देखिए ये मैं आपको एक बार, देखिए इसका एक मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट कैसा बनता है, ये देखिए यहाँ चार्ट ऐसा बनता है, ये देखिए ये देखिए ऊपर नीचे कैंडल होता है। ये शायद आपको अगर बिगनर से शायद समझ में ना आए नहीं तो आ भी जाएगा, मान के चलिए अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। देखिए ये सब चार्ट है, ये आपको निफ्टी का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे आप इसको टाइम फ्रेम चेंज करके भी देख सकते हैं चार्ट को। ये देखिए अब जैसे कि यहाँ पे चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट का, देखिए आज देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, देख सकते हैं। ये देखिए कहाँ तक चला गया था, 25,000 करीब 900 के आसपास निफ्टी चला गया। ठीक है, तो इसका प्रीमियम मान के चलिए जो 60 का प्रीमियम होगा, 70-80 किया होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन यहाँ जो प्रीमियम 70-80 होगा कॉल सेट का, वहाँ जो बाई किया होगा उसको फिर लॉस दिखेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आ गया है, तो नीचे आया तो यहाँ जो पुट का प्रीमियम बाई किया होगा ना, पुट साइड का, तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको किसी स्टॉक का भी दिखा देता हूँ। देखिए मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये देखिए इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग है। देखिए ऑप्शन चेन में जाइए, टोटल में आपको लग रहा है कि 1479 का जो चल रहा है, अभी देखिए प्राइस आपको लग रहा है 1479 का जो प्राइस है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये जो प्राइस चल रहा है 1479 चल रहा है। इसका एक्सपायरी देखिए फरवरी तक का है। आपको लग रहा है कि ये जो स्टॉक है ये आपको लग रहा है 1480 से 1500 हो जाएगा, 1500 इसका प्राइस हो जाएगा। ठीक है, आने वाला समय में, या फिर 1300 हो जाएगा, या फिर 1300 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए क्या था, आपको कॉल का प्रीमियम बाई करना था, ये सब क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। ये वाला जो साइड का ये प्रीमियम है, ये वाला आपको लग रहा है नीचे जाएगा ऊपर के लिए, तो ऊपर गया तो ये 1500 तरफ जाएगा, अगर नीचे गया तो ये 1300 तरफ जाएगा। तो नीचे के लिए क्या है, पुट साइड का है। देखिए ये देखिए पुट साइड का है। ठीक है, हो गया, यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए अब आपको लग रहा है ऊपर गया तो देखिए 1409 वाला है, ये 21 रुपये है। 1490 वाला जो स्ट्राइक प्राइस का है ये क्या है, 21 रुपये है। तो अगर आपका 1500 गया ये ला तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो देखिए प्रॉफिट जैसे इससे ऊपर ये 27 है, 31 है, तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर आपको लग रहा है 1300 आता, जैसे कि 1400 के आसपास चल रहा है, 80 के आसपास आपको लग रहा है 1300 आ जाएगा। तो आपको पुट का भी प्रीमियम यहाँ देख सकते हैं 39 है। ये वाला बाई कीजिए, कोई बाई करते इन द मनी आउट टू द मनी, तो देख सकते हैं यहाँ पर ही। फिर आपको यहाँ से क्या दिखता, प्रॉफिट दिखता, अगर आपके डायरेक्शन में नीचे आता तो, समझ गए। उसी तरह आपको लग रहा है कि नहीं इस डेट तक नहीं आएगा, इस डेट तक नहीं जाएगा, ना ही ऊपर ना ही नीचे, आपको लग रहा है तो आप 30 मार्च तक का ले लीजिए। आपको उसके लिए थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, समझ गए। तो यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन। आप एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या करते हैं, एक मतलब फिक्स डेट के तहत आप क्या करते हैं,
प्रीमियम को बाय सेल करते हैं। समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट बोलिए या फिर प्रीमियम बोलिए, जो आपको चल रहा है, ये जो आपको है, 1 मिनट गाइज, इसको हटा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है, ये वाला, ये जो है, ये आपको क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बोलिए या फिर प्रीमियम बोलिए, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इसी को बाय और सेल किया जाता है। समझ गए? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। नहीं समझ आया फिर से वीडियो को देखिए, ठीक है? और ये सब बिना जाने मतलब ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, एक लॉट से ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉप लॉस मैंडेटरी होता है। आप सोचेंगे एक दिन में बहुत पैसा कमा लेंगे, ये सब नहीं होता है। समझ गए? इसीलिए इसमें लॉस होता है। इसमें देखिए प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड, लेकिन रिस्क आपका लिमिटेड है, जितना लगेगा उतना ही होगा। ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।